दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं आज गाड़ी में बैठने से, क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं आज घूमने के लिए। तो जी हम बैठ गए थे गाड़ी में और पहुंच गए थे अपनी नंद के रूम पर, यानी कि काशवी की मम्मा के रूम पे। और जल्दी जल्दी में खाना भी थोड़ा ही बना पाई, लेकिन काशवी की मम्मा ने खाना बना रखा है। तो फटाफट से 6 रोटियाँ रखी थी तो मैंने पर्स में रख ली और मैंने नाश्ता ही किया था। अचानक से प्लान बन गया कि हम लोग चल रहे हैं आज शुक्रताल घूमने के लिए। तो जी यहाँ पे 2 गाड़ी हैं हमारी, एक गाड़ी पीछे आ रही है और एक गाड़ी में हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं। और लंबा है रास्ता काफ़ी, कुछ रील बनाई, कुछ मस्ती की और खाते पीते हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए मोदीपुरम में हम पहुँच गए हैं। यहाँ जाम लग रहा है और ट्रैफिक तो इधर का बहुत ज़्यादा होता है, साकेत की तरफ का, सबको पता ही होगा। और यहाँ पहुँच गए थे हम शुक्रताल। तो जी ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर और प्राचीन मंदिर है। इधर हमने मंदिर देखा जो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में डाला भी था कि यहाँ की मान्यता है। ये बरगद का पेड़ है, काफ़ी साल पुराना, शायद 400 साल पुराना बोल रहे थे, 400-500 साल पुराना बोल रहे थे लोग। यहाँ पे मैंने कुछ पंडित जी वगैरह बैठे थे तो मैंने बात की थी। तो जी यहाँ पे पूजा करते हैं और अपनी अपनी सब मन्नतें मांगते हैं। जो एक मन्नत हमने ही मांगी, मन्नत बताने की नहीं होती है, लेकिन हमने ही मन्नत मांगी है। देखते हैं अब पूरी करते हैं नहीं करते हैं। उम्मीद तो यही है कि तो सबकी मन्नतें पूरी होती तो हमारी भी होंगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा थी और हर एक मूर्ति कुछ ना कुछ कह रही थी। ये हनुमान जी के दर्शन आप लोग कर लीजिए। और यहाँ पे रखा है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मासी कृष्ण जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ काशी की मम्मा है, यानी कि मेरी नंद। यहाँ पे कुछ ये देखे कुछ लिखा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कैप्शन नहीं कर पाई क्योंकि पहली बार गई थी तो इतना कुछ खास पता नहीं था। एक और इस बोलते हैं कि इस पेड़ पर यदि आपको तोते तो बहुत हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, और दिख जाए और वो भी जोड़ा दिख जाए तो सोचो कि आपकी पूरी पूजा और आना यहाँ पर सफल हो जाता है। तो मैंने भी फोकस किया और ऊपर वाले की दुआ से मुझको जोड़ा दिख गया और मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया है। आप लोग फोकस करना तो आपको दिख जाएंगे। तो हम इधर आ गए थे गंगा घाट पर। तो ये भी शुक्रताल में ही है। सबको किसी को पता है, किसी को नहीं पता, क्योंकि मैं भी पहली बार गई हूँ तो आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पर नहाना तो था नहीं क्योंकि हम लोगों को ऐसे कुछ खास पता नहीं था, लेकिन यहाँ आके पता चला। वीडियो में ही देखा था लेकिन वीडियो में इतना खास नहीं पता चलता था कि क्या है क्या नहीं है। हम वरना कपड़े लेके आते और नहाने का भी इंतज़ाम यहाँ पर पूरा था। तो बंदरों का आतंक कितना था यहाँ पर। सब लोगों को भूख लग रही थी, छोटी छोटी भूख तो बच्चों की मिट गई थी कुरकुरे चिप्स से। तो यहाँ पर कुछ खाना लेके आए थे, तारी बना के लेके आए थे, चावल वगैरह जो मेरी नंद अपने रूम पे से ही बना के लेके आई थी। हम लोग थे 20 जने के करीब थे, बच्चों को लगा करके 2 गाड़ियाँ पूरी हमारी भरी हुई थी। तो हमने बोट में ही खाना खाया और पहुंच गए जी बोट के अंदर। और ये चल रही थी धीमी धीमी, हम लोग खाना खा रहे थे, चाय भी थी हमारे साथ में। चाय का भी हमने इंजॉय किया, काफ़ी सारी हमने रील भी बनाई थी। तो मेरी इंस्टाग्राम पर आईडी राखी सिंह के नाम से है, आप लोग जाके ज़रूर देखना। और तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही खाना मिला था क्योंकि सभी को पता है कहीं घूमने जाएं, पिकनिक मनाएं तो खाना कितना भी ले जाओ थोड़ा पड़ ही जाता है। तो यही हमारे साथ में हुआ था। खाना तो काफ़ी सारा था, बहुत बड़ा डब्बा था जो भरा हुआ था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से खा लेंगे थोड़ा बहुत। और हमने साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा। पूरे हमने ये जितने भी ग्लास वगैरह कटोरी थी हमने सब एक थैले में भर के हमने बाहर डस्टबिन में फेंक दिया था जब उतरे थे। तो जी ये 2 नदियाँ हैं, एक नदी और एक गंगा है जो इन दोनों का संगम हो रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे ये भी बहुत देखने की चीज़ है। बोलते हैं कि राम जी ने यहाँ पर कुछ समाधि वगैरह दी थी गंगा में, तो उन दोनों का संगम हो रहा है। तो जी मेन मंदिर ये है हमारा रविदास जी का, बाबा का। तो हम पहुँच गए थे शुक्रताल के रविदास जी के मंदिर में, जो बहुत सुंदर है और अभी काफ़ी बड़ा है और अभी बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है। और मैंने इनसे बात भी की थी, सामने सबके साथ दे रहे हैं भैया कि लगभग कितना टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अभी तो कम से कम 2-2.5 साल के करीब लग जाएगी, क्योंकि पूरा ही मंदिर शीशे का बना हुआ है और इतनी सुंदर, बहुत सुंदर नक्शा है। मैंने बोला भी था
कि यहाँ पे मतलब कैसे कुछ और भी मूर्तियाँ वगैरह रखी जाएंगी, लेकिन उन्होंने बोला जितने ऊपर आप जाओगे देखने के लिए उधर से ही बाबा के दर्शन आपको हो जाएंगे। इसलिए ये देखिए कितना सुंदर है। मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ। ऊपर का नक्शा जो बहुत सुंदर है, ये काफ़ी बहुत ही बड़ा है। और फिर यहाँ पे लगता है लंगर, जो हम लोगों ने भी कहा, हम लोग आ रहे थे शाम के टाइम, लेकिन इन लोगों ने हमें ज़बरदस्ती बुलाया कि नहीं नहीं आप थोड़ा कुछ खा के जाना। और इतनी भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा खा ही लेते हैं। आलू गाजर की मिक्स सब्ज़ी थी जो रेशे वाली थी, बहुत ही मस्त लग रही थी। और लंगर खाने का तो मज़ा अपने हाथ से ही आता है। चम्मच के लिए बोल देते भैया, मैंने कहा नहीं भैया मैं हाथ से ही खाऊंगी। और यहाँ पे एक और रिवाज है कि अपने बर्तन खुद ही मांजने होते हैं, और बड़ा सुकून मिला यहाँ पे थोड़ी सी सेवा करके। तो जी मैंने जितने बर्तन थे हम लोगों के सारे, क्योंकि हम पहली बार आए थे, हमें तो कुछ पता नहीं था, तो हम खा के ऐसे ही उठले थे, लेकिन हमने प्लेटें उठा दी थी। उन लोगों ने बोला कि आपको अपने बर्तन खुद से ही मांजने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया। तो हमने अपने बर्तन मांजे, और वहाँ पे बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, ढेर सारे, तो मैंने वो भी साफ़ कर दिए थे। और हम आए थे फिर अपनी बहन के यहाँ, मेरी बहन चंचल, तो वो यहीं पर है मुजफ्फरनगर में ही। तो उसके यहाँ पे खाना वाना बनवा लिया था हम लोगों ने कि बाहर से क्या ही खाएंगे जब पास में है। तो उसने बोला दीदी आप लोग आ जाना। रोटियाँ बाहर से मंगा ली थी, मटर पनीर बनाया था और पुलाव बच्चों के लिए। तो रास्ते में ही खाना वाना खा के हम निकल गए थे। उसके यहाँ पे देवराना पहुँचे थे, और यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट वगैरह कराया, और बच्चों ने कुछ फ़ोटो कराए और कुछ खाया भी था। और आज मेरे हस्बैंड ने पहली बार बनाया है मेरे ना होने की मौजूदगी में खाना, क्योंकि ये वीडियो मंगल का है। हम लोग कल ही मतलब मंगल में गए थे घूमने के लिए, तो मंगल में ऐसा कुछ बाहर का वो खाते भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने आज खिचड़ी बनाई थी। तो खिचड़ी बनाई थी लेकिन मैंने पूरा गाइड किया था उनको, फ़ोन करके पूछ रहे थे मेरे से कि बता कैसे कैसे पूरा सामान डलेगा। तो मैंने सारा कुछ उनको बताया, और 11 बजे हम पहुँचे थे घर पे। और यहाँ पे रात का समय था, और टोल पर बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया था। कुछ लोगों ने, कुछ लड़के थे जो पीछे गाड़ी एकदम ले गए थे फास्ट। तो जी ये देखिए 11 बज चुके हैं, और हम सीधा घर पहुँचेंगे, घर जाके सो जाएंगे। गुड नाइट। मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।